बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। एक रात लंदन की सड़कों से एक लग्जरी गाड़ी चुपचाप गायब हो जाती है। ये कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि एक बहुत महंगी गाड़ी थी। लंदन में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस तमाम तर कोशिशों के बावजूद गाड़ी तलाश करने में नाकाम रहती है। दिलचस्प अमर यह है कि गाड़ी में ट्रैकर भी लगा होता है। इसके बावजूद गाड़ी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। लेकिन फिर 3 साल बाद इसी गाड़ी के नाम पर एक खुफिया सुराग मिलता है और लोकेशन मालूम होती है पाकिस्तान के शहर कराची की। यानी लंदन से चोरी शुदा ये गाड़ी कराची के घर के गैराज में खड़ी पाई जाती है। अब यहाँ सवालात ये जन्म लेते हैं कि गाड़ी चोरी की ये अनोखी वारदात लंदन के जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे डिच करके पाकिस्तान पहुँच जाती है। गाड़ी को 3 साल बाद कराची से कैसे लोकेट किया गया। ये लग्जरी गाड़ी जदीद ट्रैकर रखने के बावजूद 3 साल तक ट्रेस क्यों ना हो सकी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 साल बाद आज फिर वही कहानी दोहराई जाती है। यानी एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लंदन से चोरी होने वाली एक और महंगी तरीन और लग्जरी गाड़ी कराची पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। इस बार गाड़ी बेंटले मल्सान नहीं बल्कि रेंज रोवर है। तो नाजरीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं बेंटले मल्सान की कि ये लंदन से पाकिस्तान कैसे पहुंची। ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2019 को। लंदन के एक पोश इलाके से बेंटले अचानक गायब हो गई। मालिक ने फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की मगर कोई सुराग ना मिल सका। ट्रैकर कंपनी की खिदमात हासिल की गई लेकिन वो भी बेबस हो गई। इससे पुलिस को पहला सुराग ये मिला कि यह गाड़ी आम चोरी का मामला नहीं बल्कि किसी पेशावर गिरोह की कार्रवाई मालूम होती है। वक्त गुजरता गया और 3 साल तक खामोशी छाई रही। इसके बाद एक दिन अचानक ट्रैकर कंपनी को इस गाड़ी के ट्रैकर का सिग्नल मौसूल होता है। जब ट्रैकर एक्सपर्ट चेक करते हैं तो देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि गाड़ी कराची के घर में खड़ी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी में जब ट्रैकर मौजूद था तो फिर 3 साल के बाद ट्रैकर कंपनी को सिग्नल क्यों मौसूल हुआ। तो दोस्तों याद रखें, लग्जरी और महंगी गाड़ियों में 2 से ज़्यादा किस्म के ट्रैकर भी लगे होते हैं। इसमें पहली किस्म है एक्टिव ट्रैकर की। ये हर वक्त सिग्नल भेजता रहता है, चाहे गाड़ी खड़ी हो, चल रही हो। सैटेलाइट जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए लोकेशन अपडेट होती रहती है। लेकिन इस ट्रैकर को चलने के लिए मुसलसल बैटरी की गाड़ी की मेन पावर चाहिए होती है। अगर पावर काट दी जाए या सिग्नल जाम कर दिया जाए तो ये भी खामोश हो जाता है। ट्रैकर की दूसरी किस्म है पैसिव मोशन बेस्ड ट्रैकर। ये तभी जागता है जब गाड़ी हरकत में आए या इंजन स्टार्ट हो। जब गाड़ी खड़ी हो तो ये सोया रहता है ताकि बैटरी कम खर्च हो। यही वजह है कि अगर गाड़ी बरसों किसी गैराज में बंद रहे और स्टार्ट ना हो तो पैसिव ट्रैकर कोई सिग्नल नहीं देगा। और बहुत दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि कुछ गाड़ियों में हाइब्रिड ट्रैकर्स यानी एक छोटा हिडन डिवाइस होता है जो एक्टिव रहता है और दूसरा मोशन बेस्ड होता है। इस तरह अगर एक डिसेबल कर भी दिया जाए तो दूसरा किसी वक्त सिग्नल भेज सकता है। इस गाड़ी वाले केस में माहिरीन की राय यह है कि इस गाड़ी में ट्रैकर था लेकिन चोरों ने पावर डिस्कनेक्ट कर दिया या सिग्नल जैम कर दिया और 3 साल तक गाड़ी गैराज में खड़ी रही। पैसिव सिस्टम ने भी कोई सिग्नल नहीं दिया। बाद में किसी वजह से यानी मेंटेनेंस या एक्सीडेंटल रिकनेक्शन, लेकिन बाद में किसी वजह से अचानक सिग्नल ऑनलाइन हो गया और वहीं से नेशनल क्राइम एजेंसी को लोकेशन मिली। लोकेशन मिलने के बाद यूके के इदारों ने जगह का सुराग लगाकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों को इतला दी और जब पाकिस्तानी इदारों ने मतलूबा जगह पर छापा मारा तो ये गाड़ी कराची की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर से रिकवर हुई जिसे बाद में यूके के मालिकान तक पहुंचाया गया। तो आइए अब बात करते हैं कि ये गाड़ी लंदन से कराची कैसे पहुंची। यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। आमतौर पर ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ कई तरीकों से एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँचाई जाती हैं, कंटेनर्स में छुपाकर या फ्रेट शिपिंग के जरिए या कुछ खतरनाक रास्तों के जरिए। दस्तावेजात में सफारती झूठ का सहारा लेकर बगैर जांच के बरामद किया जाता है। इस केस में रिपोर्टें कहती हैं कि गाड़ी को यूरोप के रास्ते या किसी ताजर के जरिए ट्रांजिट करके पाकिस्तान लाया गया, मुमकिना तौर पर दस्तावेजात में चालाकी करके। कराची पहुंचने के बाद इसे शहर के एक पोश इलाके के घर के गैराज में छुपा दिया गया। तो आइए अब बात करते हैं रेंज रोवर की। ये लंदन से चोरी होकर कराची कैसे पहुंची। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेराज अख्तर। जी मेराज अख्तर साहब, बताइएगा ये गाड़ी लंदन से कराची कैसे पहुंची। मुकम्मल स्टोरी से हमें अपडेट करें शुरू से लेकर आखिर तक। इस बार बड़ी एक अजीब सी बात हुई है और ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसने वाकई सबको हैरान भी कर दिया है। तो ये इंकशाफ ऐसे हुआ कि इंटरपोल पुलिस मैनचेस्टर यानी कि बरतानिया से इंटरपोल पुलिस ने जो है वो कराची पुलिस से रब्ता किया। कराची में जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है उसको उन्होंने एक लेटर लिखा है इंटरपोल पुलिस ने कि 22 नवंबर 2022 को
जो बरतानिया का इलाका है, मैनचेस्टर शहर है मैनचेस्टर, और वहाँ का एक इलाका है हीरोगेट। वहाँ से एक जो है महंगी तरीन गाड़ी है रेंज रोवर, वो चोरी हुई। जिसके बाद उसको तलाश करते रहे, लेकिन उसका जो है वो ट्रैकर जो है वो उस कनेक्शन में नहीं रहा और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था। बहरहाल वहाँ की पुलिस तो काम करती है और वो काम करती रही और बार बार ट्रैक करने की कोशिश की जाती रही उसको। तो चंद रोज कबल जो है वो ट्रैकर के जरिए गाड़ी ट्रैक हुई, और गाड़ी ट्रैक होने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि जनाब वो गाड़ी मैनचेस्टर में या बरतानिया के किसी शहर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहर मेगा सिटी कराची में मौजूद है, कराची के इलाके सदर में मौजूद है। तो इस हवाले से उन्होंने लेटर लिखा है इंटरपोल पुलिस ने यहाँ पर एवीएलसी पुलिस को, और एवीएलसी पुलिस से दरख्वास्त की है, उनको लोकेशन भी दी गई है, उनको ये भी बताया गया है कि ये जो गाड़ी है वो सदर के इलाके में कोरिंगी रोड के इलाके में देखी गई है, मतलब उसमें लोकेट हुई है, लोकेशन आई है इसकी। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो एवीएलसी पुलिस से उन्होंने शेयर की हैं, और 26 सितंबर को ये लेटर लिखा गया था, उससे चंद रोज कबल इस हवाले से हमारी बात हुई। हमजा शेर हैं जो कि एसएसपी एवीएलसी हैं, तो उनका ये कहना है कि इस तरह का लेटर बिल्कुल उनको मौसूल हुआ है और इस हवाले से वो तफ्तीश और तहकीक कर रहे हैं। और पुलिस ने ये दावा किया है, कराची पुलिस ने, कि जल्द ही इस गाड़ी को तलाश कर लिया जाएगा। तलाश करने के बाद जो है इंटरपोल पुलिस के हवाले किया जाएगा। ताहम अभी तक कोई ऐसी कामयाबी ऐसे जो है वो पुलिस को नहीं मिली है, और पुलिस का ये कहना है कि वो इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इमराज अख्तर आपके वक्त का और इतनी सारी मालूमात हमें फराहम करने का। नाजरीन, अब मुनज़्ज़म तरीके से बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल गैंग चोरी करवाते हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा आप भी जदीद टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करें और अपने आप को अपडेट करते रहें और जागते रहें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।